नमस्कार बच्चों, जय हिंद। टारगेट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। एयरफोर्स एस्पिरेंट जिनके लिए जो बच्चे इतना परेशान है, बहुत सारी क्वायरीज हमारे पास आती हैं। टारगेट डिफेंस एकेडमी बच्चे कॉल करते हैं, यहाँ आते हैं इंक्वायरी करने के लिए कि सर एयरफोर्स का किस तरीके से प्रिपरेशन करें, हमारा रिजल्ट इतना डिले हो रहा है, रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, रिजल्ट कब तक आएगा हमारा, और हम किस तरीके से अपना माइंडसेट एक सेट करें जिससे हम अगले एग्जाम की भी प्रिपरेशन करते रहें साथ में, और ये वाले एग्जामिनेशन को भी हम किस तरीके से चीजों को हम देखें। तो जितने भी आपके सवाल हैं, आप सारे सवाल हमारे कमेंट बॉक्स में करके आप पूछ सकते हो। सर है हमारे साथ में, डायरेक्टर सर, सचिन सर, ये आपको हर चीजों का आपको जवाब देंगे। और अभी जितनी क्वायरीज हमारे पास आई हैं, जो बच्चों के मन में शंका है, अरे तनिक भी शंका है, बिना संकोच किए पूछिए। सब चीजों से लेकर सर बिल्कुल जवाब देंगे। और मैं सर से अब कहूंगा कि वो जो चीजें हैं इसके बारे में वो आपको बताएं, और किस तरीके से आपको मेंटेन रखना है खुद को, उस चीजों के बारे में भी सर अपने आप को चीजें आपको रिप्रेजेंट करेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट डिफेंस एकेडमी। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हो, इंडियन एयरफोर्स का जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी समय से अटका हुआ है, और जिसकी वजह से काफ़ी सारे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। ठीक है बच्चों, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ इंडियन एयरफोर्स का रिज़ल्ट हमेशा से टाइम पे आया है, लेकिन इस बार कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से अब वो प्रॉब्लम्स इंडियन एयरफोर्स के एंड से नहीं है बच्चों, गवर्नमेंट के एंड से कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से ये रिजल्ट नहीं आ रहा है। लेकिन इसकी वजह से बहुत सारे बच्चे अपनी स्टडी बिल्कुल भी नहीं कर रहे। ठीक है, आई एम जस्ट आस्किंग ऑल द स्टूडेंट्स, प्लीज़ फोकस ऑन योर स्टडीज़। आपका जो रिजल्ट है वो तो आज या कल तो आ जाएगा, ठीक है, लेकिन जो टाइम आपका निकल रहा है वो टाइम आपका वापस नहीं आ सकता है बच्चों। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू रखनी है। आप जो पढ़ाई कर रहे हो उसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। ठीक है, सेकंड थिंग, यूट्यूब हो गया, चाहे वो इंस्टाग्राम हो गया, और बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आपको हर तरीके की न्यूज़ मिल जाएगी। ठीक है, अब जितने ज़्यादा चैनल आप देखोगे उतने ही तरीके की आपको न्यूज़ मिलेगी। तो बच्चों, ज़्यादा चैनल्स नहीं देखने हैं, ज़्यादा वीडियोस नहीं देखने हैं, जस्ट फोकस ऑन दी ऑफिशियल साइट। आप ऑफिशियल साइट को फॉलो करिए, ठीक है, उसके अलावा आप अपनी स्टडीज़ पे फोकस करिए। बेटा, एयरफोर्स के साथ साथ और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जो आप दे सकते हो, राइट। बट अगर आप इन्हीं चक्करों में अगर पड़े रहे तो जो बाकी जो आपके अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको आप मिस कर दोगे। ठीक है, और उसके बाद आप ओवर एज हो जाओगे, फिर आप सोचोगे मैंने ये क्यों नहीं किया। तो सभी बच्चों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि बच्चों अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखें। ठीक है, और टारगेट डिफेंस एकेडमी में हमने एक नया बैच स्टार्ट किया है एयरफोर्स का, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जितने भी बच्चे, बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आती रहती है। ठीक है, एयरफोर्स से रिलेटेड काफ़ी सारे बच्चों ने क्वेरी की, मिनिमम एज क्या है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, और कौन से ऐसे बच्चे हैं जो ये इंडियन एयरफोर्स को दे सकते हैं, राइट। बच्चों, इंडियन एयरफोर्स दो कैटेगरी में डिवाइड है। ठीक है, फर्स्ट वन इज एयरफोर्स एक्स ग्रुप, सेकेंड वन इज एयरफोर्स वाई ग्रुप। एक्स ग्रुप आपका टेक्निकल है, जबकि वाई ग्रुप आपका नॉन टेक्निकल है। ठीक है, मिनिमम एज क्या चाहिए, ज़्यादातर बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मिनिमम एज क्या चाहिए अगर आप एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हो। बच्चों, 17.5 17.5 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए इफ़ यू वांट टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स, राइट। तो बेटा, इसी तरीके के अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चंस हैं तो वो आप डेफिनेटली आप पूछ सकते हो, विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी प्रॉब्लम, यू कैन आस्क एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, राइट। हमारे पास जितनी भी क्वेरीज आती हैं हम कोशिश करते हैं कि उनका रिप्लाई आप तक पहुंचे। ठीक है, या आप डायरेक्टली एकेडमी के ऑफिशियल नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ऑफिस में कॉल कर सकते हैं, किसी भी स्टाफ के पास कॉल कर सकते हैं, हमारी जो इंस्टाग्राम जो चैनल है उसको फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप फॉलो कर सकते हैं, उसमें आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, जो भी कोई भी इशू होगा, कोई भी चीज़ है, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, राइट। रही बात इंडियन एयरफोर्स के रिजल्ट की, तो बेटा रिजल्ट ये आपका रुका है सिर्फ गवर्नमेंट पुलिस। जैसा कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट
पिछले 2-3 साल से कोई भी एग्ज़ाम सही से नहीं करवाती, ठीक है। कोई भी एग्ज़ाम करवाती है तो पेपर लीक हो जाता है, कभी एग्ज़ाम करा लिया तो वो रिज़ल्ट नहीं दे पाते हैं, कभी ज्वाइनिंग नहीं करा पाते हैं। अब मैं अगर किसी भी एग्ज़ाम की बात करूं, अभी रिसेंटली यूपी टेट का पेपर हुआ था, जो कि जिसका पेपर लीक हो गया था और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी बच्चों को। उससे पहले अगर मैं सारे बच्चे एयरफोर्स के हम लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर क्या प्रोटेस्ट वगैरह हम लोग भी चलाएं या क्या चीजें करें, थोड़ा इसके बारे में बताइए सर, बच्चों के प्रोटेस्ट को लेकर। बेटा प्रोटेस्ट, जैसा कि आप जानते हैं कि यूट्यूब पे प्रोटेस्ट या ट्विटर पे प्रोटेस्ट करने से कुछ नहीं होता, ठीक है। आप रजाई के अंदर लेटे हैं और लेटे लेटे आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऐसा प्रोटेस्ट नहीं होता है। ऐसा प्रोटेस्ट करने वाले केवल अपने चेहरों को चमका रहे हैं, अपने बिजनेस को इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। उसमें आपका कुछ भी नहीं होने वाला। बेटा अगर आप प्रोटेस्ट करना चाहते हो, आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है, तभी गवर्नमेंट आपकी सुनेगी। ट्विटर पे कोई नहीं सुनता बेटा, ठीक है। जो भी यूट्यूब चैनल हैं, बहुत सारे देखे होंगे आपने, आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स का भविष्य बर्बाद होता है, ठीक है। स्टूडेंट फोकस नहीं कर पाते हैं जहां उन्हें फोकस करना चाहिए, राइट। तो मैं आपसे सभी से यही कहूंगा बेटा, पढ़ाई पे फोकस करिए। देयर इज नो एनी अदर ऑप्शन अपार्ट फ्रॉम द स्टडी। एक बच्चे ने और कमेंट पूछा हुआ है, हिमांशु गौतम ने, कि सर जी। आगे की तैयारी जो है वो किस तरीके से हम अपनी कंटिन्यू करें। बेटा देखो, एयरफोर्स की अगर आप तैयारी करते हो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बट हलवा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि ओवर नाइट यू जस्ट स्टार्टेड स्टडी, ठीक है, और आपने क्वालिफाई कर लिया, ऐसा भी नहीं है। बिकॉज कंपटीशन बहुत है, पेपर इतना टफ नहीं है, लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आपकी जो मेरिट जाती है वो काफ़ी हाई जाती है। तो नॉर्मल एकदम बेसिक सा सिलेबस होता है। एयरफोर्स वाई ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही बेसिक सिलेबस होता है, ठीक है। 10th लेवल तक के आपके मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। एक्स ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो आपका 11th एंड 12th तक की जो मैथ्स होती है वो आती है। तो बेटा जो भी बच्चे एक्स ग्रुप या वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ, जस्ट फॉलो योर सिलेबस, कॉम्पैक्ट स्टडी करिए। ऐसा नहीं कि आप स्टडी करने आप सब कुछ पढ़ना, सब कुछ नहीं पढ़ सकते बेटा, ठीक है। जितना पूछा जाता है पहले आप उस पर फोकस करिए। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं। हमारे चैनल पे भी आप देखेंगे तो कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे कि केस स्टडी ऑफ इंडियन एयरफोर्स एग्जामिनेशन, ठीक है, एनालिसिस फॉर इंडियन एयरफोर्स एक्स ग्रुप एंड बाय ग्रुप, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। जस्ट फॉलो द एग्जाम पैटर्न प्लस सिलेबस, और उसी डायरेक्शन में आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स सॉल्व करना ना भूलें बेटा। प्रीवियस ईयर के पेपर्स सॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लास्ट 10 ईयर पेपर्स आप सॉल्व करिए, ठीक है। जहाँ से भी जो भी आपको मिलता है, ठीक है, रिलेटेड टू इंडियन एयरफोर्स, आपको उसकी नॉलेज होनी जरूरी है, ठीक है। कोई भी नया प्लेन आता है इंडिया में या कोई भी नई चीज़ एयरफोर्स से रिलेटेड आती है, आपको उसकी नॉलेज होनी जरूरी है। बिकॉज इंटरव्यू में कई बार इस तरीके के क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो अगर आप एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो दोनों ही चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। हालांकि फिजिकल इतना ज़्यादा टफ नहीं होता है कंपैरिजन टू द इंडियन आर्मी, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको फिजिकल भी साथ साथ करना है, ठीक है, जिससे कि आपको एकदम से लास्ट में बर्डन ना हो, राइट। जो बच्चे फिजिकल लास्ट के लिए छोड़ देते हैं, वो फिर जो मामूली सा फिजिकल है वो भी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो बेटा एक रूटीन बनाइए आप, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक का, जागने से लेके सोने तक का, और अपने आप से आप हिसाब मांगिए कि आज मैंने एक एक मिनट के लिए, एक एक सेकंड के लिए मैंने क्या किया। किसी को हिसाब देने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे कोई हिसाब नहीं मांग रहा है आपके समय का बेटा, तो आप अपना खुद से हिसाब मांगिए कि आज आपने पूरे दिन में एक सेकंड या एक एक मिनट आप अपने आप को हिसाब दीजिए कि आज आपने एक एक मिनट क्या किया, ठीक है। बहुत से लोग बेटा पैसे खर्च करते हैं वक्त बचाने के लिए,
लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो वक्त खर्च करते हैं पैसे बचाने के लिए। बेटा पैसे की तरफ मत भागो। टाइम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, पैसा ऐसा है कि आएगा जाएगा। आप जीवन में लाखों रुपए कमाओगे और उस टाइम आपको समझ में आएगा कि टाइम की क्या वैल्यू होती है। राइट, आगे विक्रम सर आप लोगों को बताएंगे इंडियन एयरफोर्स के बारे में जो भी चीज़ें हैं। एक बच्चे का कमेंट आया है रमन आहूजा का, कह रहा है कि आज से प्रोटेस्ट बंद कर देंगे, अब पढ़ेंगे। थैंक यू सर जी। दैट्स गुड, बिकॉज बिल्कुल पढ़िए। पढ़ाई पे ही आपको बेटा फोकस करना है, बाकी सारी चीज़ें एक तरफ हैं। पढ़ाई आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही है वो चीज़ जो आपको आपके लक्ष्य तक ले जाएगी। अदरवाइज़ बेटा टारगेट बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन टारगेट तक पहुंचने के लिए जो रास्ता चाहिए होता है वो भी आपको ही खुद बनाना होगा। और एक चीज और है कि टारगेट तक पहुंचने के लिए आपने जो अपनी लाइफ में गोल बनाया होगा ना, उस गोल को पहुंचने के लिए टारगेट से ही आप शुरुआत करिए। टारगेट डिफेंस एकेडमी वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस एकेडमी इन इंडिया है। आप एयरफोर्स के बैचेस जो हमारे अभी रनिंग चल रहे हैं अगली एग्जामिनेशन को लेकर के, भाई घर में बैठ के टाइम मत वेस्ट करिए। घर में बैठ के टाइम वेस्ट करोगे कुछ नहीं होने वाला लाइफ में। अभी से तैयारी करिए। बैचेस हमारे यहाँ ऑलरेडी चल रहे हैं, बहुत इजीली चल रहे हैं। सारे फैकल्टी जितने भी हमारे यहाँ वेल एक्सपीरियंस फैकल्टी है यहाँ पर, और इतना तो जरूर शेयर करते हैं कि आपके टारगेट में सेट करने के लिए टारगेट डिफेंस एकेडमी जी जान लगा देगा आपको। ठीक है बच्चों, तो जस्ट कीप इट अप, मेहनत करिए अच्छे से, बाकी चीजें जो होगा वो देखा जाएगा, क्या दिक्कत उसमें। हाँ, तो अपने टारगेट को अचीव करने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाइए। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।